चलो स्टार्ट करते। देखो क्या क्या हुआ था। देखो क्या क्या हुआ था लास्ट लेक्चर। ओहम्स लॉ हुआ था, राइट। तो ओहम्स लॉ क्या था? V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो ओहम्स लॉ क्या था? V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो प्रोपोर्शनलिटी से रिप्लेस किया तो क्या आता है? V इज इक्वल टू आर आई। तो क्या आता है? V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को एक मिनट, लैपटॉप का बैटरी डाउन है। चलो, तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी से सब्स्टिट्यूट किया तो V इज इक्वल टू आर आई आता है। तो ये ओहम्स लॉ है। V वर्सेस I अगर ग्राफ ड्रॉ किया तो स्ट्रेट लाइन आता है, स्लोप उसका रहता है रेजिस्टेंस। I वर्सेस V ड्रॉ किया तो उसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन स्लोप क्या रहता है? 1/r। तो ओहम्स लॉ हुआ, उसका ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, वो उस पर थोड़ा ध्यान दो। देन अर्थिंग, हाँ, और स्ट्रेट लाइन का भी कैसा कैसा था। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कितना रहता है? 0। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0। स्ट्रेट लाइन ऐसा वर्टिकल है तो स्लोप कितना रहता है? पॉजिटिव, ऊपर चढ़ने वाला, इंक्रीजिंग लाइन। अगर डिक्रीजिंग लाइन है तो स्लोप कितना रहता है? नेगेटिव रहता है। ठीक है। देन अर्थिंग अर्थ का पोटेंशियल, अर्थ का ग्राउंड का पोटेंशियल कितना रहता है? 0, वो एजम्पशन है। देन ईएमएफ, बैटरी 10 वोल्ट का है तो निगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स में डिफरेंस 10 वोल्ट का रहता है। निगेटिव से पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे रहता है 10 से। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो इंटरनल है तो इंटरनल क्या करता है? थोड़ा खाता है, और बाहर डिफरेंस 10 नहीं रहता, 10 से कम रहता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर 10 का बैटरी है, अगर ये 10 वोल्ट का बैटरी है तो निगेटिव एंड पॉजिटिव में डिफरेंस रहता है 10 का। अगर ये बैटरी 10 वोल्ट्स का है तो निगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल में डिफरेंस कितना रहता है? 10 वोल्ट्स का रहता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो क्या करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस इस 10 में से थोड़ा ड्रॉप करता है, थोड़ा खुद खाता है। अगर इसके अंदर, बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर वो है तो 10 में से इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा कंज्यूम करता है। समझो उसने 2 वोल्ट्स कंज्यूम किया, तो बाहर डिफरेंस नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस कितने का आता है? 8 वोल्ट्स का। ठीक है। अगर करंट सर्किट में जा रहा है तो, करंट नहीं जा रहा तो इंटरनल रेजिस्टेंस होके भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखेंगे उस सेल में एकदम डिटेल में बताता हूं। अभी क्या, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, if internal resistance is not present, then potential difference between positive terminal and negative terminal is how much? 10 volts। ठीक है। then EMF हुआ, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल मतलब प्लस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल नहीं रहता। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब प्लस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल नहीं रहता, हायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रहता है। नेगेटिव टर्मिनल मतलब माइनस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल नहीं रहता। नेगेटिव टर्मिनल मतलब लेस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रहता है। नेगेटिव टर्मिनल मतलब लेस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ठीक है। ओके। देन उसके बाद देखो, देन क्या बोल रहा है? हाँ, वैसा बोल सकते। करंट इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सिमिलर, सेम सेम बहुत सारा कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है। चलो, देन कंज्यूमर्स ऑफ पोटेंशियल क्या बोल रही है? कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन
इससे पहले अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शाहू कॉलेज में भी यही चैप्टर 11th में जाने के बाद यही चैप्टर फर्स्ट चालू होता है, तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, तुम टेंशन मत लो। ऐसा कंसेप्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और इसका बहुत ज्यादा मिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, वो भी सिंपल एक फॉर्मूला है। वो ज्यादा कुछ कंसेप्ट इसका और उसका कुछ मिक्स नहीं है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिखता है और पोटेंशियल एक हाथ कभी दिखता है, कुछ अलग अलग है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद ये चैप्टर इजी जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, ये वैसे भी इजी चैप्टर है। चलो, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इजी नहीं है, तो उसको बाद में लेंगे थोड़ा। ठीक है, चलो। तो क्या है कंज्यूमर्स ऑफ पोटेंशियल? तो पोटेंशियल खाता कौन कौन है? गौरी कितना टाइम हुआ देखो, गौरी टाइम कितना हुआ है? अभी तो थोड़ा सिंसियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी घर पे बैठ के लेक्चर देखना है, इस टाइम तो सिंसियर होना ही है, होना है कि नहीं होना है? लास्ट ईयर तो अपन सिंसियर नहीं थे, नहीं तो लास्ट ईयर ही हो जाता। अभी सिंसियरिटी बढ़ना चाहिए गौरी। हाँ ठीक है, लिंक नहीं सेंड किया क्या? ऐसा हो गया क्या आज? ठीक है ठीक है ठीक है, तो ऐसा हो गया क्या? ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है चलो, ठीक है, मुझे लगा तुम लोग इतना लेट क्यों आए। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी एकदम इमीडिएट 12 o'clock, मतलब 12 o'clock 4-5 मिनट्स लेट होता है तो ठीक है। अभी सिंसियर रहने का, इस साल क्या है, एकदम सिंसियर रहने का अपना ये। और एक अपन अटेम्प्ट दे रहे, रिपीट अटेम्प्ट दे रहे, तो अच्छा मार्क्स आना चाहिए तुम्हारा। सबका 600 क्रॉस होता है। ठीक है, श्वेता का अभी इतना मुझे आइडिया नहीं आया, श्वेता का थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा, लेकिन गौरी का, उत्कर्षा का और इसका वैष्णवी का मैं पक्का बोलता हूँ 600 क्रॉस होता है इस साल, पक्का क्रॉस होता है। तुम लोग सिंसियरली पढ़ाई करने का। अभी श्वेता का तो 500-550 क्रॉस हो जाएगा, लेकिन देखेंगे और कैसा है उसका, मुझे इतना अंदाजा नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन एकदम सिंसियरली काम करने का इस साल। ठीक है चलो, तो किधर थे हम लोग? हाँ, कंज्यूमर्स ऑफ पोटेंशियल। तो अभी पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप करने वाला कौन कौन रहता है? कंडक्टर अगर है तो कंडक्टर, पूरे कंडक्टर पे पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। अगर कंडक्टर है तो पूरे कंडक्टर पे पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है। वो कंडक्टर कुछ पोटेंशियल नहीं खाता, पोटेंशियल नहीं खाता, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, उसका ही मतलब कंडक्टर पे क्या रहता है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। अब जो कल क्वेश्चन पूछा था ना, वो सिंपल है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। समझो अगर एक कंडक्टर है, समझो अगर एक प्योर कंडक्टर है, प्योर कंडक्टर है, इधर समझो पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो इधर भी पोटेंशियल 10 वोल्ट ही होना चाहिए। अगर ये प्योर कंडक्टर है, प्योर कंडक्टर का मतलब क्या? इसको रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो, इफ दिस इज प्योर कंडक्टर, इसको कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर इस टर्मिनल का पोटेंशियल, इस एंड का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो इस एंड का पोटेंशियल अपने आप 10 वोल्ट होता है। तो फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उतना ही कंसेप्ट बस रिलेटेड है, बाकी कुछ ज्यादा रिलेटेड नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है? इनसाइड कंडक्टर नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर भी आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? डेल्टा वी डिवाइडेड बाय लेंथ। अभी इसका लेंथ कितना भी रहने दो, डेल्टा वी कितना है? 0। इसका लेंथ कितना भी रहने दो, इधर का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इधर का 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 0। तो 0/L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? 0। समझ रहा है ना? तो अगर प्योर कंडक्टर है, प्योर कंडक्टर, तो वो इक्वी पोटेंशियल रहता है। कंडक्टर पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, कंडक्टर पे पोटेंशियल सेम रहता है। तो अगर प्योर कंडक्टर है, नो रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही रहता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोला था वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर रियलिटी में क्या रहता है? रियल केसेस में क्या रहता है? रियल केसेस में इधर पोटेंशियल थोड़ा कम होता है, इधर पोटेंशियल
कौन सा भी मेटल, अभी ये एल्यूमिनियम है, ये बोर्ड का जो बॉर्डर है ये एल्यूमिनियम का है, तो एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन उसको थोड़ा तो रेजिस्टेंस रहता ही है। ये एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन इसको भी थोड़ा तो रेजिस्टेंस रहता ही है। अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, पोटेंशियल ड्रॉप करता है। अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, पोटेंशियल ड्रॉप करता है। कैपेसिटर भी ड्रॉप करता है, इंडक्टर भी ड्रॉप करता है। तो इसीलिए इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है फिर, अब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ तो आ गया और लेंथ भी कुछ तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, ठीक है ना। तो क्या इनसाइड प्योर कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट, inside pure conductor electric field is not present, but if conductor is real, if conductor has resistance, some resistance, then उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। अभी कंसेप्ट क्लियर, कल जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो क्लियर है ना, ठीक है, कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्लियर हो गया। चलो चलो कमेंट करके बताओ, कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो क्लियर है क्या, क्लियर नहीं, अभी क्लियर हो गया क्या। इनसाइड प्योर कंडक्टर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों वो भी बताया, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। एंड इफ कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है। तो अगर रेजिस्टेंस है कंडक्टर को थोड़ा बहुत भी, रियल कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस रहता ही है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, लेकिन आइडियल कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, ठीक है। चलो, तो ये भी देखा, उसके बाद क्या देखा, रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनलिटी। तो रेजिस्टेंस किस किस के, रेजिस्टेंस, शिवश्री कितना टाइम हो गया, जल्दी ज्वाइन करते जाओ, कितना टाइम के बाद ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी लेंथ पे, एरिया पे कैसा है वो देखा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी लेंथ पे एरिया पे कैसा है, रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी लेंथ पे एरिया पे कैसा है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो R1 बाय R2 कितना आता है, R1 बाय R2, अगर डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस है, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस है, तो R1 बाय R2 कितना आता है, रो 1 बाय रो 2 इंटू L1 बाय L2 इंटू A2 अपॉन A1, एरिया का उल्टा होता है, ठीक है, ओके। अगर एक ही रेजिस्टेंस दिया है उसको स्ट्रेच करके नया रेजिस्टेंस बनाया, एक रेजिस्टेंस दिया है उसको स्ट्रेच किया, उसका लेंथ डबल हुआ ट्रिपल हुआ, नया रेजिस्टेंस बन गया, या फिर एक रेजिस्टेंस दिया उसको दबाया फ्लैटन किया, उसको नया रेजिस्टेंस बनाया, या फिर रेजिस्टेंस दिया है उसको मेल्ट किया और नया रेजिस्टेंस बनाया। मतलब क्या, वॉल्यूम सेम रहता है ऑल केसेस में, इफ वॉल्यूम रिमेन्स सेम, इफ मास ऑफ रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम, तो क्या होता है, तो R1 बाय R2 इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन फाइनल रेजिस्टेंस, इसका रेशो क्या रहता है, इसका रेशो रहता है L1 बाय L2 का स्क्वायर, इसका रेशो रहता है L1 बाय L2 का स्क्वायर, या फिर अगर लेंथ का इंफॉर्मेशन नहीं है, एरिया का दिया है तो A2 बाय A1 का स्क्वायर, अगर एरिया का भी नहीं दिया, रेडाई का इंफॉर्मेशन दिया है, तो R2 अपॉन R1 रेज टू 4, R2 अपॉन R1 रेज टू 4, ठीक है। तो इतना कल हुआ था, इसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चलो मैं बहुत सी बार रिवीजन कर रहा हूं, बहुत बहुत रिवाइज करता हूं, क्यों, क्योंकि तुमको मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स फिर इधर ही याद रहता है, घर पे जाके फिर थ्योरी रीड करने का ज्यादा जरूरत नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द थ्योरी इधर ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले तो है, डायरेक्शन है उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा, तो है उसको डायरेक्शन कैसा रहता है, डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव।
यूनिट है उसको, यूनिट क्या है, होल्ट पर मीटर, यूनिट होल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलोम। ठीक है, बारिश बारिश न्यूटन पर कूलोम। ठीक है, देन फॉर्मूला क्या है उसका, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वी अपॉन एल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसका लेंथ, ये रहता है उसका फॉर्मूला। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रेजिस्टेंस के अंदर कैसा एज्यूम करते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ही रहता है रेजिस्टेंस के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है, तो यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, तो अभी करेंगे करंट डेंसिटी। ये छोटा छोटा कंसेप्ट है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बताया, अभी जो बताने जा रहा हूं करंट डेंसिटी, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये रिलेटिवली छोटा दिखता है। कौन सा वाला, ये रेजिस्टेंस का स्ट्रेचिंग वगैरह, स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस का, फ्लैटनिंग क्या, ये छोटा दिखता है, लेकिन इस पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब ये वीडी पे, ये जे पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, चलो, तो करंट डेंसिटी क्या है, तो वो डिनोट कैसे करते हैं, जे से। करंट डेंसिटी डिनोट किस लेटर से करते हैं, जे से। नया चालू हो गया अभी, आज का नया चालू हो गया क्या, करंट डेंसिटी कैसे डिनोट करते हैं, जे। क्या फॉर्मूला है करंट डेंसिटी का, करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला रहता है, करंट अपॉन एरिया। इसको डायरेक्शन है क्या, यस इट हैज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसा है, J इज इक्वल टू I by A, J bar is equal to I by A E cap, J bar is equal to I by A E cap। तो इसका मतलब क्या है, J का मैग्नीट्यूड करंट डिवाइडेड बाय एरिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ J इज करंट डिवाइडेड बाय एरिया, बट डायरेक्शन ऑफ J इज E cap। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड J का डायरेक्शन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड J का डायरेक्शन सेम है, एंड J का एंड I by A का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, यूनिट क्या है इसका, J का यूनिट क्या है, करंट अपॉन एरिया, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, J का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है, J इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, J इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी। J एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है, एक कंडक्टर अगर दिया है, एक कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर J एंड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टर का रेजिस्टिविटी, इनका रिलेशन क्या है, J इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी। एंड 1 अपॉन रेजिस्टिविटी कितना रहता है, कंडक्टिविटी। ये हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, इसका प्रूफ मैं फटाफट देता हूं, कुछ ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन कैसा, V इज इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, V इज इक्वल टू आ रहा है, तो मैं क्या J कैपिटल लिखता हूं मैं हर जगह, हर एक जगह पे, तो V इज इक्वल टू R है। R को मैं क्या करता हूं, रोयल बाय ए करता हूं, V एज इट इज, R को मैं लिखता हूं रोयल बाय ए, एंड इधर करंट। ठीक है, R रोयल बाय ए। तो करंट अपॉन एरिया कितना रहता है, करंट ऊपर है ना, ये करंट ऊपर है, एरिया नीचे, तो करंट अपॉन एरिया J रहता है। तो V, ये L को इधर भेजता हूं, V अपॉन L इज इक्वल टू रो इंटू J। समझ रहे हैं ना, ये लेंथ को इधर भेजा, तो V अपॉन लेंथ इज इक्वल टू रो इंटू J। तो V अपॉन L कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, V अपॉन L कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है।
V अपॉन यल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो इंटू जे, तो जे कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रो, जे कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रो, कुछ डेरिवेशन ज्यादा यूजफुल नहीं है, एंड रो ऊपर जाने के बाद सिग्मा बनता है कंडक्टिविटी, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक है, जे का पूरा क्लियर। चलो क्या बोल रहा है, ठीक है ठीक है। चलो ये क्लियर, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो तुम लोगों को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं चाहिए तो एररलेस में रीड करो, वो वैसे भी चलता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट, इस पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते नहीं तो इस पे हम लोग टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी एक फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी एक फॉर्मूला है, तो क्या फॉर्मूला है वो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई बार टाउ अपॉन एम। क्या फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, तो वो फॉर्मूला ऐसा है माइनस ई बार टाउ अपॉन एन। टाउ बोलते हैं कभी कभी, कोई कोई टो बोलता है, टाउ प्रोनाउंसिएशन मुझे अच्छा लगता है, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, टाउ या फिर टो, तुमको जो अच्छा लगता है वैसा प्रोनाउंस करो, मैं टाउ करता हूं, ओके। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम। किस किस का डायरेक्शन अभी सेम आया, सेम नहीं सॉरी उल्टा माइनस आया ना इधर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के माइनस है, माइनस साइन आया ना, तो माइनस साइन का वेक्टर में मतलब क्या रहता है, माइनस साइन का वेक्टर में मतलब क्या रहता है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो देखो जे का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ वीडी। क्लियर क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार क्लियर हो जाए डायरेक्शन किसका कैसा है, इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन देखो मैं क्या बोल रहा हूं, करंट का डायरेक्शन, करंट मतलब कन्वेंशनल करंट, करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जे का डायरेक्शन सेम है, इससे उल्टा किसका डायरेक्शन है, वीडी का डायरेक्शन। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का भागने का डायरेक्शन भी मतलब ही वीडी का डायरेक्शन। डायग्राम निकाल के उसमें बोलता हूं मैं। चलो ये रेजिस्टेंस है, इसको बैटरी लगाया, तो इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है, रेजिस्टेंस के अंदर इस डायरेक्शन में ऐसा करंट जा रहा है, तो ये डायरेक्शन करंट का भी है, यही डायरेक्शन अंदर है, अंदर इसके, या फिर अंदर ही ड्रॉ करता हूं मैं, ये डायरेक्शन करंट का भी है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है, यही डायरेक्शन जे का भी है, और वीडी का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स किधर भाग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहा है उल्टा डायरेक्शन में। समझा अभी डायरेक्शंस क्लियर, ठीक है। तो माइनस आया, वीडी का बार एंड ई बार माइनस है, मतलब वीडी का डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट है। देन ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जितना है उतना इधर रहता है। टो मतलब क्या रहता है, टो मतलब क्या रहता है, रिलैक्सेशन टाइम रहता है, उसको क्या नाम दिया है, टो मतलब रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है,
It is time between two consecutive collisions. It is time between two consecutive collisions. समझो एक कंडक्टर है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूं मैं. समझो एक कंडक्टर है, तो इधर इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा इधर इधर आ रहा है. इधर एक इलेक्ट्रॉन है, समझो वो किधर जा रहा है, ऐसा इधर जा रहा है ना. इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल. तो इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, इधर एक एटम है. इस रेजिस्टेंस में बहुत सारे एटम्स है. एटम तो अभी ये सॉलिड है. एटम तो सॉलिड में अपना जगह चेंज नहीं करता, तो एटम क्या कर रहा है, उधर वाइब्रेट कर रहा है. ये एटम भी वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है. ये जो फ्री वाला इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसको किधर भी घूमने के लिए परमिशन है, दैट इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव. तो ये जब इधर ट्रेवल करता है, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर ट्रेवल करता है, तो जाते जाते इधर कोलाइड करता है, इधर कोलाइड करता है, इधर कोलाइड करता है, फिर बाहर निकलता है. तो दो कोलिजन्स के बीच में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. इधर से इधर, इधर एक बार कोलाइड होता है इलेक्ट्रॉन, बाद में स्पीड पकड़ता है और एक बार कोलाइड होता है. तो दो इधर का दो कोलिजन या फिर इधर का दो कोलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जितना भी टाइम स्पेंड करता है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. टाइम बिटवीन टू consecutive collisions. Time, what is it? Relaxation time is what? Time between two consecutive collisions. ठीक है, ओके. तो क्लियर. इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले ही क्लियर किया था. ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्योर नंबर. ई के अंदर साइन नहीं डालने का. ई मतलब -1.6 10⁻⁻19. नहीं. ई मतलब 1.6 10⁻⁻19. ई ओनली नंबर डालने का. ठीक है, कभी भी ई आता है फिजिक्स में विदाउट साइन आता है. एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, चलो. तो वीडी का और एक फॉर्मूला क्लियर है क्या? चलो, ये भी फॉर्मूला वीडी का लिख के ले लो. इसके पहले और एक हुआ था वीडी का, I इज इक्वल टू NaE वीडी, करंट बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज. I इज इक्वल टू NaE वीडी. तो वो एक था वीडी वाला फॉर्मूला, अब दूसरा आया. चलो, तो फॉर्मूला लिखो. जो टर्म्स पता नहीं है उस टर्म्स का एक्सप्लेनेशन एरो करके लिखो. चलो फॉर्मूला लिखो फटाफट. चलो फॉर्मूला लिखो. ठीक है, फॉर्मूला लिखा. जो टर्म्स पता नहीं है उसका नाम लिख के रखो तुम लोग. ठीक है, क्या बोल रही है? ठीक है, लेता हूं फास्ट, धीरे धीरे करके फास्ट करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, करता हूं फास्ट में. ठीक है, देन ये डायग्राम ड्रॉ करो और हर एक का डायरेक्शन लिखो. ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, किसका डायरेक्शन कैसा रहता है. ये डायग्राम ड्रॉ करो और हर एक का डायरेक्शन, करंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन जे का डायरेक्शन सेम है एंड वीडी का डायरेक्शन अपोजिट है. ठीक है, चलो लिखो. चलो फटाफट लिखो अभी ये भी.
धीरे धीरे करके मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूं। अभी तुम लोगों का थोड़ा पढ़ाई अच्छा है लास्ट ईयर का, तो तुम लोगों को पूरा अंडरस्टैंड हो रहा है, तो धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाता हूं। तुम्हारा एप्टीट्यूड, तुम्हें कितना अंडरस्टैंड हो रहा है वो देख के धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। सबका भी, सबको देखना पड़ेगा, सबको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। ठीक है, चलो। तो अभी नेक्स्ट क्या है, देखो अभी नेक्स्ट क्या है। अभी वीडी का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं उसको। वीडी का जो भी फॉर्मूला है पुराना, आई अपॉन एन ए, इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिखते हैं। तो वीडी का करंट का फॉर्मूला वहां पे लिखा था। करंट का फॉर्मूला क्या लिखा था, करंट बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू एन ए वीडी। तो उसको ही क्या किया है मैंने, वीडी इज इक्वल टू आई अपॉन इधर का एन ए इधर शिफ्ट किया। ठीक है, इसको ही थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। आई अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया कितना रहता है, तो करंट अपॉन एरिया रहता है जे, तो जे अपॉन एन ई। करंट अपॉन एरिया कितना रहता है जे, तो जे अपॉन एन ई आता है। जे कितना रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जे इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना रहता है, तो E अपॉन रो एन ई। जे कितना रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रो रहता है, अभी देखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रो एन ई। रो अगर ऊपर जाता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल सिग्मा रहता है कंडक्टिविटी। किसी को पता नहीं तो लिख के रखो, रेजिस्टिविटी रो का रेसिप्रोकल रहता है सिग्मा। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल रहता है सिग्मा, एंड रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल रहता है कंडक्टेंस। टन्स टन्स, टीवीटी टीवीटी। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, टन्स टन्स। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये क्या है कंडक्टिविटी। चलो किसी को चाहिए तो लिख के ले लो। तो रो जब ऊपर जाता है, रो रेजिस्टिविटी जब ऊपर जाता है न्यूमरेटर में, तो क्या बनता है कंडक्टिविटी। तो क्या होता है ये ई सिग्मा अपॉन एन ई। तो क्या फॉर्मूला होता है, ई सिग्मा अपॉन एन ई। तो वीडी का इतना सारा फॉर्मूला है। चलो ये भी लिखो, चलो ये भी पूरा लिख के रखो। आगे क्या क्या पॉइंट से मैं लिखता हूं इधर, फिर चालू करेंगे।
चलो क्लियर अभी इतना? ओके। अभी क्या है इस पे, इसमें एक थोड़ा पॉइंट ट्रिकी है, वो अभी कंप्लीट करेंगे। इसमें एक पॉइंट ट्रिकी है। क्या ट्रिकी है देखो जरा। तो अगर लेक्चर बंद होता है तो वापस एक बार कनेक्ट करो, ठीक है? 2 मिनट्स बचा है, बंद हो जाएगा बीच में, या फिर कनेक्ट कनेक्ट करो उसके बाद ही देखते हैं ये। चलो कर एक बार रिपीट कनेक्ट करो, फिर आगे का कंसेप्ट देखते हैं, तो बीच में ही कट हो जाएगा।